प्रियंका गांधी ने कल एक भाषण में कहा, परसों एक भाषण में कहा कि ये सभ्यता हमारे में, ये सभ्यता, हमारी सभ्यता अलग है। क्या सभ्यता है उनकी? जो अमेठी में 4 लाख परिवारों को नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट्स बना कर दिए। अगर एक परिवार में 4 लोग रहते हैं स्मिता जी, 23 लाख की हमारी आबादी है, 16 लाख लोग खुले में शौच कर रहे थे, ये उनकी सभ्यता है? अमेठी में 1.5 लाख परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था। लोगों को अंधेरे में रखने की सभ्यता है गांधी खानदान की। 3,50,000 लोगों के घर में नलका नहीं था। लोगों को प्यासा मारना गांधी खानदान की सभ्यता है। 1,14,000 तो इन 5 सालों में मोदी जी ने आवास बनाए गरीबों के। गरीब को बिना आवास के रखना, ये गांधी खानदान की सभ्यता है। यहां पे कलेक्ट्रेट बनवा रही है भाजपा की सरकार, शिलान्यास अमित शाह ने किया था। कलेक्ट्रेट ना बनाना, ये उनकी सभ्यता है। यहां पर अगर किसी को किडनी की बीमारी होती थी, उसको लखनऊ भागना पड़ता था डायलिसिस के लिए। अब मोदी जी ने यहाँ डायलिसिस सेंटर बनाया। किडनी की बीमारी से लोगों को मारना अमेठी में, यह उनकी सभ्यता है। और आप जहां बैठी हैं ना आज, वहां से आधा घंटा 40 मिनट दूर एक जगह है बाजार शुक्ल। आप जाइए, वहां पे जनता से बात कीजिए। वहां पे अगर कोई भागवत, और ये 2016 की बात कर रही हूं, जब अखिलेश जी की सरकार थी, जब राहुल जी सांसद थे, वहां भागवत करने को अगर कोई बैठता था तो उसका पूरा का पूरा पूजा का सामान उखाड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। हनुमान जी की मूर्ति तालाब में बहा देते थे। कांग्रेस के गुंडे, परमिशन लेनी पड़ती थी अगर आपको शुक्रवार को कहीं मंदिर में कोई कार्यक्रम करना है। और मैं आपको नाम बता देती हूँ, नईम नाम का व्यक्ति जो कांग्रेस में था, अब सपा में है। तो ये मैं आपको 60 साल पहले की बात नहीं, 16 की बात बता रही हूँ। अब वो कैंपेन कर रही हैं। क्यों? मेरी तो औकात नहीं थी अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस हैशटैग। लेकिन इतनी तो हो गई अब कि नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं। लेकिन फिर से कहते हो, जिन सड़कों से जा रहे हैं वो सब मोदी ने बनाए। यहां गौरीगंज में इनका एक पूर्व एमएलसी है, उसके गांव, उसके घर तक की सड़क हमने बनवाई है। अपने घर की सड़क नहीं बनवा सकते, अपनी गांव की सड़क नहीं बनवा सकते, फिर मोदी को गरियाते हैं, भागते हैं फिर योगी सरकार के पीछे। साहब हमको एक गनर दे दो। क्यों? टैश दिखाने के लिए, हम पूर्व एमएलसी हैं। ये है गांधी खानदान की सभ्यता। Why do you think she didn't fight from here? Because she would lose. And she didn't want to begin her career with a loss. But now she says she's fighting this election. Yeah. So I don't understand. कि अगर मैं इतनी खराब थी तो लड़ लेते। Why poor Mr. Sharma? My issue is, it is not an individual, it is her, right? तो अगर स्मृति ईरानी इतनी कमजोर थी तो लड़ लेते। बीजेपी के अगर यहाँ पे चांसेस इतने कमजोर थे तो लड़ लेते। आप झूठ की पराकाष्ठा देखो, आपने वायनाड में जब पर्चा भरा तब नहीं बताया लोगों को वहां पे। एक और झूठ की पराकाष्ठा आप देखिए, यहां आए रायबरेली में, जब यहां बैठकर इन्होंने नामांकन भरा तब उससे पहले लोगों को इकट्ठा किया पूजा करने के लिए। वायनाड में पूजा क्यों नहीं की? आस्था का विषय है ना। आपको क्या लगता है, मैं वायनाड जाती हूँ तो मंदिर में शीश नहीं झुकाती हूँ? हाँ, तो वायनाड में आप अपने झंडे छुपाओ, मुस्लिम लीग के झंडे छुपाओ, रायबरेली आओ, थोड़ी सी पूजा करो। हाँ, आप केरल में घूमो, आपके कार्यकर्ता से वहां गौ माता की हत्या करवाओ, चौराहे पे गला कटवाओ गैया का, उसके साथ पूरी केरल में आप फिर बैठ के पदयात्रा करो, उसकी पीठ थपथपाते हुए फोटो खींचो। फिर यहां करो ना के रायबरेली में, इतनी हिम्मत है तो। जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गौ माता की हत्या की थी केरल में धड़ल्ले से, चुनौती देते हुए सनातन धर्म को, जिसकी पीठ पे राहुल जी थपथपाए थे, चले थे उनके साथ, फोटो खींचे थे, आइए ना यहां पे रायबरेली आके देखिए। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं इस बार कहीं किसी मंदिर में गए? हाँ, पर क्यों? कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे? यहां पर 2 मंदिर हैं प्रमुख, कालेकन धाम है, अरोवा भवानी है। दोनों मंदिरों का न सिर्फ जीर्णोद्धार या फिर सौंदर्यकरण बीजेपी की सरकार में हुआ, हमारे प्रयासों से हुआ। रेलवे स्टेशन का नाम भी उन्हीं दोनों धामों के नाम से रखा गया।
जनता पूछती ना कि साहब स्मृति ईरानी तो भी 5 साल ही हुए हैं, तुम तो 50 साल से क्या कर रहे थे फिर यहाँ पर। भाले सुल्तानियों ने यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में कुर्बानियां दी, मौत के घाट उतारे गए, फांसी लगी उनको पब्लिकली, उनके नाम से पुलिस स्टेशन बना, उपवन का नाम उनके नाम से दिया गया, उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ। भाले सुल्तानी भी पूछेंगे ना कि साहब हमने तो कब दी थी अपनी कुर्बानी, तब से लेकर अब तक गांधी परिवार ने क्यों उनको कोई उत्कृष्ट सम्मान नहीं दिया। Click here to watch the full episode.